राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। मानभाव बैरागढ़ जैन समाज के बीच में आज पहली बार एक साथ बैठने का मौका मिला है। और अपन देखें, धर्म क्या है, तो धर्म एक निमित्त है हमें अपनी आत्मा को जानने का। धर्म के निमित्त से हम अपने आप को पहचान पाते हैं। धर्म है कि हम अपने आप को जान कर के और अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ कर के उस चेतना को जागृत करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, वो धर्म है। अब हम देखेंगे धर्म को हम दो रूप से फॉलो करते हैं। वो दो रूप से क्या है, एक तो क्रियाओं के साथ और एक क्रियाओं में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो चारित्र है। तो अपन देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के सामने अपन जो बैठे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि एक और क्रियावान बैठे हैं और एक और चारित्र के लोग बैठे हैं। पर अपन ये देखेंगे कि यहाँ तो चल जाएगा कि आप क्रियावान हैं और अपन चारित्रवान हो गए, ये तो ठीक है समझने के लिए, मगर हर एक व्यक्ति में दोनों चीजें होना चाहिए। जैसे एक बच्चे के लिए माँ भी जरूरी है, पिताजी भी जरूरी हैं, है ना। माँ चाहे कि खाली मैं ही बच्चे को पाल लूंगी, है ना, तो बच्चा अकेले माँ से भी नहीं पलता। तो क्योंकि बच्चे को बार बार कभी कभी पिताजी की भी जरूरत पड़ती है
है ना। इसी पर बच्चा देखते हैं कि माँ के पास भी रहेगा, और जब पिताजी घर पर लौट के आते हैं, दुकान से लौट के आए, फैक्ट्री से लौट करके आए, तो बच्चे को मालूम चल जाता है कि अब पिताजी के आने का टाइम हो गया है, तो वो एकदम चिपक करके भागता है, पापा आ गए, पापा आ गए, तुरंत तो चिपक जाएगा ना। उसे पिताजी भी चाहिए ना, तो माँ भी चाहिए, पिताजी भी चाहिए। तो ऐसे ही जैसे एक बच्चे के लिए पिताजी और माँ दोनों चाहिए, या बच्चे को पैदा करने के लिए माता पिताजी दोनों चाहिए, है ना। एक माँ खाली बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, एक पिता चाहे कि बच्चे को पैदा कर, दोनों नहीं कर सकते। जैसे माता पिता के सहयोग से एक नए शरीर का जन्म होता है, ऐसे ही अपन देखेंगे क्रिया और आचरण के माध्यम से आत्मा परमात्मा बनती है, दोनों चाहिए। तो अपन ये देखेंगे महान भाव, अब क्या करना है, तो अपन देखें कि हम लोग क्रियाएं तो करते हैं और क्रिया कर लेते हैं। किसी से मैंने पूछा मंदिर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मंदिर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो बोले धर्म करने के लिए। तो मैंने कहा कितनी देर मंदिर में जाते हो, बोले आधा घंटे के लिए। तो मैंने कहा सिर्फ आधा घंटे धर्म करते हो तो 23.5 घंटे क्या करते हो। तो बोले बात तो सही कह रहे हैं महाराज आप, अगर हम आधा घंटे धर्म मानेंगे कि आधा घंटे हमने धर्म कर लिया मंदिर जी में, तो 23.5 घंटे मतलब पाप हो गया, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं, अपन देखें मंदिर की आवश्यकता क्रियाएं करने के लिए होता है, कि मंदिर जी में बैठ कर के हम क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, क्रिया, अभिषेक की क्रिया, पूजन की क्रिया, स्वाध्याय की क्रिया, जाप की क्रिया, परिक्रमा की क्रिया, चावल चढ़ाना है ना, ये सब करना है। तो ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। पर क्रिया हो गई हमारी आधा पौन घंटे में, क्योंकि क्रियाओं के माध्यम से ही धर्म होता है, क्रियाओं के माध्यम से धर्म होता है। अपन देख के कई जगह विवाद किस बात के हैं, इसी विवाद के तो विवाद हैं। किसी ने क्रियाओं को गौण कर दिया है, किसी ने क्रियाओं को ही धर्म मान लिया, है ना। तो अपन देखेंगे कि हमारे जीवन में क्रिया भी चाहिए। कैसे चाहिए, किसी लड़की की शादी के लिए कोई लड़के वाले देखने के लिए आए, मालूम चल गया अपन को कि हमारी बहन है, उसको देखने के लिए ना लड़के वाले आने वाले हैं। तो अपन ने क्या किया, पूरे घर को चमकाया, है ना, घर को चमकाया, सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लिए, बच्चों को भी नए नए कपड़े पहना दिए, यहाँ तक कि पलंग की बेडशीट को भी चेंज कर दिया। सब कुछ किया कि नहीं किया, क्यों कर दिया, जबकि कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं गेस्ट वो लड़की देखने आ रहे हैं। तो आप लड़की को कर दो चेंज, लड़की को चेंज कर दो, कपड़े चेंज कर दो, उसको नहला दो, धुला दो, ना जो करना कर दो, पर अपन घर को क्या कर रहे हो बताओ। कि शादी घर से होना है क्या, लड़कों वालों को शादी घर से करना है क्या, नहीं करना। बेडशीट से करना है क्या, नहीं करना है। पहनने वाले कपड़ों से करना है क्या, नहीं करना है। पर बोले ये सब भी जरूरी है, क्योंकि इन सब से हमारा स्टेटस पता चलता है। इन सब से क्या पता चलता है, हमारा स्टेटस। कि हमारा स्टेटस क्या है, क्योंकि लड़के वाले लड़की तो देखेंगे बाद में, पहले हमारे स्टेटस को देखेंगे कि हमारा स्टेटस क्या है ना। तो इसलिए हमें हर चीज़ की ध्यान रखना है। अब उसके पश्चात अपन देखेंगे, जैसे ही लड़के वाले एंट्रेंस हो भी गए घर में, तो अपन तुरंत लड़की नहीं दिखाते हो क्या, कि लड़की देखने आए हैं तो उनको अपन लड़की दिखा दो, तुरंत लो भैया देखो लड़की हो, जाओ, 5-10 मिनट का तो काम ही है। पर नहीं, अपन क्या करते हैं, पहले उनकी खातिरदारी करते हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको करेंगे पूरा नाश्ता पानी कराएंगे जैसे ही वो आएंगे। उसके पश्चात फिर जब 1 घंटे आधा घंटे बाद भोजन करवाएंगे, फिर दोपहर को फिर खाना पीना खिलाएंगे, नाश्ता पानी करवाएंगे। जब वो 3 टाइम खा पी लेते हैं, तब वो ये कहते हैं कि भैया खिलाते पिलाने में लगाए रहोगे, जिस काम से आए वो काम तो करो। अब कहा उन्होंने, कहा कि नहीं कहा, आई एम राइट, यस नो, है यस ना, ऐसे होता कि नहीं होता है। अब अगर आपसे कहा जाए
कि क्या जरूरत है क्रियाओं की, नाश्ता पिलाने की, चाय पिलाने की, पानी पिलाने की, खाना खिलाने की क्या जरूरत है। जब वो लड़की देखने आए हैं तो दिखाओ लड़की हो, भगा दो, है ना। तो लोग क्या कहेंगे, हमें नहीं करना रिश्ता यहाँ पर, ये क्या निभाएंगे हमारे परिवार को। जब बताओ हम घर पे गए, इन्हें पानी तक का नहीं पूछा, चाय नाश्ता की भी नहीं पूछी, और बताओ सीधे से लड़की दिखा दी, है ना। तो लड़की कितनी सुंदर हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो बोले लड़की से हालांकि उन क्रियाओं का कोई संबंध नहीं है संबंध क्या, खाने पीने का कोई संबंध है क्या, नहीं है लड़की से, पर फिर भी लड़की भी जहाँ देखना है, पर पहले ये भी दिखाना जरूरी है, हम कैसा खाते हैं, हम कैसे रहते हैं, है ना, हमारा रहने का तरीका कैसा है, हमारा खाने का तरीका कैसा है, हमारा चलने का तरीका कैसा है, हमारे बोलने का तरीका कैसा है। लड़की से भले शादी करना है, पर लड़की के पिताजी को भी आप देखना चाहते हो, लड़की के भाई को भी देखना चाहते हो, लड़की की बहन को भी देखना चाहते हो, कैसे इनका घर का माहौल है, उस सब माहौल को देख करके आप रिश्ता फाइनल करते हो, करते हैं। ऐसे ही धर्म करने के लिए भी बाहर की क्रियाएं जरूरी हैं, क्योंकि उन धर्म की क्रियाओं से हमारा भविष्य छुपा हुआ है। बोले क्या भविष्य छुपा हुआ है क्रियाओं से, बोले मुनि राज के पास जाओ। अब बहू कह रही क्या होता है जाने से, बेटा कह रहा क्या होता है जाने से, मंदिर में भगवान के पास जाने से या गुरु के पास जाने से। बोले गुरु के पास जाने से, गुरु के पास जाएंगे तो गुरु के सामने हाथ जोड़ेंगे, गुरु को नमस्कार करेंगे, बोले इससे क्या होगा। अब उसके क्या होगा, तो उसके लिए आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज रत्न करंडक शाब्काचार्य में 115 नंबर की गाथा, उसमें उन्होंने खुलासा कर दिया। क्या खुलासा किया, बोले कि यदि तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति करना है, कौन से गोत्र की, उच्च गोत्र की, आप ऊंचे कुल में जाना चाहते हो। अब देखते हैं जातियां जो होती हैं, जातियां अपने जैन दर्शन में, तो अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने ही गोत्र में शादी हो, अपने गोत्र के लोगों के साथ, अपनी ही जाति के लोगों के साथ शादी हो। चाहते नहीं चाहते अपन कि हमारी लड़की दूसरे उसमें ना चली जाए, कोशिश करते हैं अपन। तो बोले कि इसी तरह हमें क्या करना है, ये चेक करना है। अब अपन देखे, अपन ने नमस्कार किया तो उसमें क्या किया, उच्चई गोत्रम प्रणते, गाथा आ गई, एक पूरी गाथा है 115 नंबर की। तो उसमें क्या कह दिया कि मुनि महाराज से, देखो आप सब लोग हाथ जोड़ो, सभी महिलाएं हाथ जोड़ो, और मेरी तरफ देखो, ये गाथा अपने घर के फैमिली मेंबरों को जरूर सुना देना। जो घर में कमाता है, दुकान जाता है, फैक्ट्री पे जाता है, उन सबको ये गाथा सुना देना। ये गाथा क्या कह रही है, तो 115 नंबर की गाथा कह रही है कि देखो बेटा, उससे कहो, बच्चों से, नाती से, पोते से, कि देखो एक उस व्यक्ति को देखो जो है ना पल्लेदारी कर रहा है, एक उस व्यक्ति को देखो जो रिक्शा चला रहा है, एक उस व्यक्ति को देखो नाली साफ कर रहा है, एक उस व्यक्ति को जो गटर में घुस करके गटर की सफाई कर रहा है। बोले ये नीचे गोत्र में है, बाकी मनुष्य के अपेक्षा कोई अंतर तो है ही नहीं। पर क्या तुम्हारे परिवार में तुम्हें, तुम्हारे किसी को रोड पर झाड़ू लगाना पड़ रही है क्या, नाली साफ करना पड़ रही है क्या, गटर की सफाई करना पड़ रही है क्या। बोले नहीं। तो बोले जो नीचे गोत्र के लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं, और हम ऊंचे गोत्र के हैं इसलिए हमको ये वाले काम नहीं करना पड़ते हैं। तो पूछे ये ऊंचा गोत्र मिला कैसे, ये ऊंचा गोत्र मिला कैसे, तो क्या जवाब दोगे आप, नहीं है ना जवाब आपके पास। तो उसका जवाब ये है, क्या है, आचार्य महाराज यहाँ बोल रहे हैं 115 नंबर की गाथा में, उच्चई, हाँ जोड़ो, बोलो उच्चई गोत्रम परिणते। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो भैया, जो ऊंचा गोत्र मिलता है वो जब भी हमारे नगर में कोई मुनिराज आए, या हम किसी मुनिराज के पास जाएं, या हमें कोई भी रास्ते में मुनिराज मिलें, तो अपनी गाड़ी को रोक करके उतरो, सबसे कहो उतरो, चलो मुनिराज को नमस्ते करो। तो क्या होता है,
बोले नमोस्तु करने मात्र से, जब हम रोज जिंदगी में अपना ये सिंबल बना लेते हैं कि हमें मुनिराज को नमोस्तु करना है, तो मुनिराज को नमोस्तु करने से हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दिमाग में नोट कर लेना, बताने के लिए अपने अपने बच्चों को कैसे बताओगे, है ना। तो बोले क्या करना है, समझ में आया? उच्च गोत्र की प्राप्ति कैसे होती है? मुनिराज को नमोस्तु करने से। और देखते हैं मुनिराज बैठे हैं, जिसको भी मालूम चलता है मंदिर में कि मुनिराज आ गए, कहाँ हैं? धर्मशाला में हैं। तो आप लोग मंदिर से दर्शन करने के बाद कहाँ जाते हो? महाराज के पास। अब महाराज कमरे में बैठे हैं, है ना। अब वो अपना पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, या कुछ बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपने जाकर क्या किया? महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, इतने तो किया है। तो ये तुम्हारी आदत में है, तो ये तुम्हारे उच्च गोत्र की तैयारी है। कौन बोल रहा है बता देना? समध्वत स्वामी महाराज। कौन से समध्वत स्वामी महाराज? कहना वही जिन्होंने पिंडी में से चंदा प्रभु भगवान निकाल लिए थे। अब जिसके अंदर इतने शब्दों में ताकत है, तो वो व्यक्ति झूठ तो बोलेगा नहीं, है ना। तो उसने कहा उच्चै गोत्रम प्रणते, है ना, पहली बात। अब और क्या कहा आगे उन्होंने? तो अब उन्होंने आगे कहा कि देखिए उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो, भोगो दान। क्या कह दिया? भोगो दान। अब इसका मतलब क्या हुआ? बोले कि दूसरा आता है। अब नमोस्तु तो कर लिया अजय जी, रमेश चंद जी, नमोस्तु तो कर लिया। अब दूसरा आता है कि मुनिराज को नमोस्तु कर लिया। अब तैयारी किस चीज की है? चौके की। चौके का दान करना है ना। तो अब कई लोगों को नहीं मालूम, कभी भी कोई बैरागढ़ में मान लो महाराज जी आ जाएं, तो है ना, तो गिने चुने चौके लगेंगे। अगर मान लो 100 घर हैं, तो 100 घर में चौके ही लगेंगे। लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। तो कितने घर में लगेंगे? जो गिनती के घर हैं आसपास के, वो ही चौका लगा लेते हैं। तो बाकी लोगों को तो चौका मन ही नहीं होता लगाने का। देख तो लेंगे, चलो अपना आहार देख के आए महाराज के, गए, देखा, बाहर खड़े हो गए, महाराज जी का आहार शुरू हो गया था, अपन देख के वापस चले गए। चलो चलो, ना देने के भाव उत्पन्न हुए, ना चौके लगाने के भाव उत्पन्न हुए, है ना। तो बोले क्यों भी, अब क्या करें, कोई है नहीं करने वाला, है व्यवस्था नहीं है, कहाँ से शुद्ध दूध लाएंगे, कहाँ से शुद्ध घी लाएंगे, कहाँ से आटा लाएंगे, इसीलिए क्या है ना, चौका ही लगाया। तो अपन देखेंगे जो 100 घर अपने बैरागढ़ में हैं, महाराज तो निकलते ही रहते हैं, है ना, आते जाते रहते हैं, यहाँ पर बिन बुलाए आ जाते हैं। पर अपन ये देखो रमेश चंद जी, उन 100 घर में जाकर के एक एक घर वालों से पूछो कि तुमने कितने साल से चौका नहीं लगाया। साल से, दिन से नहीं कह रहा हूँ, साल से। तो आप देखोगे किसी को 5 साल हो गए होंगे, किसी को 10 साल हो गए होंगे। ऐसे लोग भी होंगे 10 साल वाले भी, जिनके घर में चौका नहीं लगा। उनसे पूछो भैया चलो 10 साल से तुमने चौका नहीं लगाया, आहार दिया है क्या? अरे आहार भी नहीं दिया, है ना। अब ये बताओ, अब तुम्हारे घर में चौके नहीं लगते, तुम्हारे घर में आहार नहीं दिया जाता है, तो आश्रम आज क्या बोल रहे हैं? आज पदम नंदी महाराज हुए हैं, उनने पदम नंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथ है, उसमें क्या कह दिया? जिन घरों में दिगंबर संतों के चरण नहीं पड़ते हैं, वो घर घर नहीं मरघट होते हैं। उन घरों को शमशान घाट कह दिया कि वो घर शमशान घाट की तरह हैं जिन घरों में साधुओं के चरण नहीं पड़ते। तो बोले इसलिए अपने अपने घर में, है ना, जैसे कोई भी आर्किटेक्ट हो, चाहे अपने बैरागढ़ का हो, चाहे भोपाल का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बम्बई का हो, चाहे वो कोई भी मकान की डिजाइन करेगा, तो एक कमरा गेस्ट रूम का जरूर बनाता है। बनता नहीं बनता है? एक कमरा गेस्ट रूम। अब भले तुम गेस्टों को बुलाओ या ना बुलाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। बनता नहीं बनता है? गेस्ट रूम बनता है कि नहीं घर में? पर हम लोग गेस्टों को बुलाते नहीं हैं। अब गेस्टों को बुलाने की परंपरा खत्म हो गई।
और कोई भूले भटके फिर भी कोई गेस्ट आ जाए तो हमको बड़ा बोझ लगता है, कब जाएगा, है ना, ये आ गया है, जाएगा कब, ऐसा लगता है, बोझ हो गया, बोझ, है ना। पर ये इन सब में हमारी सफलताएं छुपी हुई थी, सफलता छुपी हुई थी। बोले क्या सफलता है, तो बोले दान देने से क्या होगा, हाथ जोड़ो, बोलो दान देने से क्या होगा। तो दान 4 प्रकार का 4 संघ को दीजिए, कहा कि नहीं कहा ऐसा। जब जब पर्युषण पर्व आता है अपन ये वाली पूजा में ये लाइन जरूर आती है कि दान प्रकार 4 प्रकार का होता है ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।